दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, अब आपका बुरा समय टलने वाला है और अब आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कल शाम 5:39 पर एक ऐसा योग होने जा रहा है जिसमें ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होगी कि आपके जीवन में बहुत बड़े और शुभ बदलाव होने जा रहे हैं। और इस भविष्यवाणी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इस भविष्यवाणी में छुपा है आपके जीवन का संपूर्ण रहस्य। क्यों आपने अब तक अपने जीवन काल में सिर्फ परेशानियां झेली हैं, कष्ट सहे हैं? क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्यों आप अपने जीवन में जब किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका काम धीरे धीरे विनाश की ओर, समाप्ति की ओर चलने लगता है और एक समय वह आता है कि कार्य आपका पूर्ण रूप से बंद ही हो जाता है, जैसे किसी की आपको नज़र लग गई हो। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने जीवन काल में किसी से कुछ उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो कभी भी आप उस कर्जे को आसानी से चुकाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। या तो आप उस कर्जे को चुका ही नहीं पाते हैं, और या फिर उस कर्जे को चुकाने में इतना लंबा समय गुजर जाता है कि आपका हर इंसान से रिश्ता समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आज के इस वीडियो में आपकी पूरी जन्म कुंडली खोल कर रख दी गई है। यह वीडियो आपके जीवन के हर एक संघर्ष को विस्तार से समझने का प्रयास है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपने कौन सी बड़ी महान गलतियां की जिनकी वजह से आपको इतने कष्ट सहने को मिले। कुछ जगहों पे आपकी गलती थी, लेकिन कुछ जगहों पे आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपको क्यों सजा मिली, आपने क्यों परेशानी सही। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है, और वह खुशखबरी यह है कि अब आपके जीवन की दशा और दिशा पूर्ण रूप से बदलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कल शाम 5:39 पर ग्रहों का एक ऐसा योग बन रहा है जो आपके जीवन के हर एक कष्ट को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो सारी बातों को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है और इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है। तभी आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो की शुरुआत शास्त्रों की एक कहानी के साथ करते हैं, जिससे आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे, और उसी समय वहां नारद मुनि पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और संसार के विषय में तमाम चर्चाएं की। इन्हीं चर्चाओं में उन्होंने एक विषय यह भी उठाया कि हे प्रभु, आप तो इस संसार के पालनहार हैं, फिर भी आप किसी इंसान के जीवन में इतने कष्ट क्यों भर देते हैं और किसी इंसान के जीवन में तमाम खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। आप इतना भेदभाव क्यों करते हैं, जबकि इंसान मन से बहुत अच्छे होते हैं फिर भी जीवन में कष्ट पा रहे होते हैं। यहीं पर कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो जीवन में तमाम सुख भोग रहे होते हैं। तो यह भेदभाव क्यों प्रभु, कुछ बताइए। तो भगवान विष्णु धीमे से मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले कि हे नारद, ध्यान से सुनिए, यह संसार नियमों के आधार पर चलता है। जो इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल वह पाएगा, जो जैसा बोएगा वैसा ही वह काटेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान अपने मन में कैसे विचार रखता है। उसके जीवन में जो भी बड़े बदलाव आते हैं वे उसके कर्मों पर ही आधारित होते हैं। हाँ, लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे बुद्धिमान ज्ञानवान लोग भी होते हैं जो प्रकृति के द्वारा दिए गए छुपे हुए इशारों को समझते हैं और उन्हीं संकेतों के माध्यम से अपने जीवन में जरूरी बदलाव करते रहते हैं, तो वे अपनी जीवन की परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है किसी के जीवन में बुरा समय तुरंत आ जाता है। बुरा समय आने से पहले भी संकेत देता है, जाने से पहले भी संकेत देता है। ठीक इसी प्रकार अच्छा समय भी जब आने को होता है तो वह स्पष्ट संकेत देता है।
और इसी विषय में जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, इंसान के जीवन में अच्छा समय आने वाला है तो उसके जीवन में कौन से अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे, तो शास्त्रों में जो अच्छे संकेत बताए गए हैं जो इंसान के जीवन में अच्छे समय के सूचक होते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको वही अच्छे संकेत बताने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद को बताए थे, और उन्हीं संकेतों को आप अपने जीवन में पहचान कर अपने जीवन की दशा और दिशा बदल पाने में सक्षम होंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है और वह यह है कि आपके ऊपर शनिदेव की हमेशा नज़र रहती है, इसलिए आपको अपने कर्मों में कभी भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं करनी होगी, क्योंकि आपने एक बार गलती से भी अगर कोई गलत काम कर दिया तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपको आपके हर एक कर्म का पूर्ण फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें और हर एक संकेत को समझने की कोशिश करें, और कल शाम 5:39 पर आपके जीवन में कौन सी ग्रह दशा बन रही है इस बात को जानने के लिए भी वीडियो अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री हरि विष्णु में आस्था है, उन पर विश्वास है, तो कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ ओम नमो नारायण अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों, इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तब हम ऐसे वीडियो आपके लिए बना पाते हैं। तो यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपके जीवन में हर एक परेशानी का सबसे बड़ा कारण केवल एक ही है, और वह यह है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यह बात अलग है कि आपके जीवन में ग्रह दशा भी कुछ इस प्रकार की रहती है कि आपको आपके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें आपकी भी भागीदारी बराबर की होती है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर कर आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, फिर आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं। आप जिन्हें दिन रात खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वे लोग ही पीठ के पीछे ना तो आपका सम्मान करते हैं और ना ही आपकी बातों की कदर करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि आप इस संसार में सबको खुश कर पाएंगे, हर इंसान जो आपसे जुड़ा है वह हंसता मुस्कुराता रह पाएगा, लेकिन आप इस चक्कर में यह भूल जाते हैं कि इस संसार में हर इंसान का अपना कर्म और अपना भाग्य भी होता है। आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते, किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, इसलिए आप जितना ज़रूरी है उतना ही प्रयास करिए, बाकी सब उसके खुद के भाग्य पर छोड़ दीजिए। कहने का मतलब यह है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते हैं, आप केवल अपनी खुशी के बारे में सोचिए। जब आप खुश होंगे तो जो आपसे प्रेम करते हैं वे अपने आप ही खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके स्वभाव में एक और बहुत बड़ी कमी यह है कि आप किसी को सीधे तौर पर ना नहीं कह पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी को ना बोलेंगे, जैसे किसी ने आपसे पैसे की मदद मांगी या किसी और प्रकार की मदद मांगी, आपका कोई सामान मांगा, तो आप चाहते हुए भी उससे ना नहीं कह पाते हैं, लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि वह इंसान लालची हो जाता है, वह आपकी कमजोरी को भांप लेता है, फिर बार बार वह आपसे मदद लेता रहता है और चाहे अनचाहे आपको उसकी मदद करनी पड़ती है, और आप अपना समय, अपना पैसा और अपनी ऊर्जा सब कुछ दूसरों के लिए खराब करते रहते हैं। इससे आपकी तरक्की रुकती है और आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो आपको सीधे तौर पर लोगों से ना बोलना सीखना होगा, नहीं तो इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल दूसरों की चीज़ों को, दूसरों के संसाधनों को उपयोग करके ही अपना जीवन पार लगा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात सुनने में अवश्य कड़वी है, लेकिन सत्य है। इस बात को समझने के लिए आपको व्यवहारिकता के आधार पर सोचना होगा, भावनात्मक तौर पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु ने कौन से वो संकेत बताए जो किसी इंसान के जीवन में अच्छा समय आने के संकेत होते हैं, और आपके जीवन में वो संकेत हैं या नहीं हैं, या उन संकेतों में से कुछ संकेत भी अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। और ग्रहों की जो दशा बता रही है वह कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि आपको निश्चित तौर पर इनमें से कुछ संकेत अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि कौन से हैं वो संकेत और समझने का प्रयास करिए।
दोस्तों, सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आंख खुल जाया करेगी। जी हाँ दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात में कितने बजे सोए या आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी आंख 3 से 5 के बीच अवश्य खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रोज नहीं तो अक्सर आपकी आंख इस समय पर अवश्य खुला करेगी। ऐसा इसलिए होगा कि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं चरम पर होती है, या यूं कहें कि भगवान की शक्ति सर्वोच्च शिखर पर होती है और वह आपको जगाना चाहती है। वह कहना चाहती है कि हे मानव, उठ और भगवान की भक्ति में लीन हो जा, जाग, अब मत सो वरना तेरी किस्मत भी सोती रहेगी। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी अवश्य होता होगा। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख अवश्य ही खुल जाती होगी। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा संकेत ध्यान से सुनिए। आपके प्रति जीव जंतुओं का आकर्षण बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पर खड़े हैं तो कोई जानवर, कोई पक्षी या कोई और जीव जंतु आपके नज़दीक आने की कोशिश करेगा और आपके घर में भी पशु पक्षी अनायास ही प्रवेश कर जाएंगे। या तो कोई चिड़िया उड़ते हुए आपके घर में आ जाएगी या फिर कोई और जीव जंतु आपके घर में आ जाएगा, जैसे कोई कुत्ता या फिर कोई गाय आपके घर में अचानक घुस आएगी। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आपके पास अब ईश्वर की शक्ति आ गई है और इंसानों से कहीं ज़्यादा इस शक्ति को महसूस करने की ताकत जानवरों के पास होती है। वो कहते हैं ना कि कहीं भूकंप आने को हो तो जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है, पशु पक्षियों में खलबली मच जाती है। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा, यानी आपके घर में, आपके आसपास जीव जंतु आपके नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों, गाय को माँ कहा जाता है और जब आपके जीवन में सौभाग्य प्रवेश करने वाला होता है, ईश्वरीय शक्ति आपके साथ होती है, तो गाय आपको सबसे पहले संकेत देती है। यानी आप कहीं जा रहे होंगे तो गाय आपका रास्ता अवश्य काटेगी, आपको दर्शन अवश्य देगी। ऐसा होगा कि आप कभी कभार अपने घर का दरवाज़ा सुबह सुबह खोलेंगे और आपके घर के सामने गाय खड़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, वह रवा सकती है, गोबर कर सकती है, किसी भी प्रकार से वह आपके पास मौजूदगी का एहसास कराएगी। ये बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों अगला संकेत यह है कि आपका अचानक किसी धार्मिक यात्रा के लिए प्रोग्राम बन जाएगा। आप चाहें या ना चाहें, लेकिन किसी न किसी धार्मिक यात्रा के लिए अचानक ही आपका कोई एक प्रोग्राम बन जाएगा, यानी ईश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आपका मन मचलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें या ना चाहें, आप पहले से मंदिर जाते हों या ना जाते हों, फिर भी आप अनायास ही मंदिर पहुंच जाएंगे, भगवान के दर्शन करने लगेंगे। आपका मन करने लगेगा कि आप रोज पूजा पाठ करें, ईश्वर की भक्ति करें। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा संकेत है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बहुत बड़ा संकेत यह है कि अब आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले आपको बात बात में क्रोध आ जाया करता था, अब आपको बड़ी से बड़ी बातों पर भी क्रोध आएगा ही नहीं, या फिर बहुत कम क्रोध आएगा। आप अपने आप को बड़े आराम से संभाल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सा साहस उत्पन्न हो जाएगा। परेशानियों से लड़ने का, जूझने का जज्बा उत्पन्न हो जाएगा, यानी आपका व्यक्तित्व अब बदलने लगेगा। यह बहुत बड़ा संकेत है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो और भी बहुत सारे संकेत हैं जो बताए जा सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बारे में हम आपसे किसी अन्य वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन जो मुख्य संकेत हैं वे हमने आपको अभी बता दिए हैं। आप अपने जीवन में आकलन करें और पता लगाने की कोशिश करें कि क्या आपके जीवन में कुछ इस प्रकार के संकेत हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि निश्चित तौर पर आपके जीवन में इस प्रकार के संकेत आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपके जीवन में अब ऐसे संकेत अगर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको बहुत ही सकारात्मक रहना है, सत्य बोलना है, झूठ जितना हो सके उतना बोलें ही ना, कम से कम बोलें, जितना काम चल सके उतना झूठ बोलें। दूसरा कि आपके घर में आए मेहमान का और दरवाजे पर आए भिखारी का गलती से भी अपमान ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि भगवान जब हमारे जीवन में अच्छे संकेत देते हैं, अच्छा समय लाने को होते हैं, तो किसी न किसी रूप में भगवान स्वयं आकर हमारी परीक्षा भी लेना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि इंसान मानसिक तौर पर कितना तैयार हो चुका है। तो किसी महिला का अपमान ना करें, किसी जानवर के साथ हिंसा ना करें।
और भूल कर भी क्रोध ना करें। आपको जितना भी गुस्सा आए, चाहे कितना ही गुस्सा आए, आप उसे बाहर ना दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, क्रोध एक बहुत ही भयानक जहर के समान होता है जो हमारे संपूर्ण पुण्य कर्मों को सोख जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थे वो संकेत जो आपके जीवन में आ रहे हैं और आप इन संकेतों के आधार पर कौन से बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं। दोस्तों, अगर हो सके तो गाय को हरी घास खिलाएं और शाम के समय मछलियों को दाना अवश्य डालें और छत पर चिड़ियों के लिए पानी की पीने की व्यवस्था करें और कुछ न कुछ दाना उन्हें भी अवश्य दें। यह बहुत ही शुभ कर्म है। इससे हमारे कई दोष समाप्त होते हैं और हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कल शाम 5:39 पर कौन सा बड़ा योग बनने जा रहा है। तो ध्यान से सुने, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है और शुक्र और बुध की कुछ इस प्रकार की महादशा बनने जा रही है जो आपको सीधे तौर पर व्यापार में और आर्थिक तौर पर लाभ पहुंचाएगी। यानी कि माता लक्ष्मी स्वयं अब आपके घर आने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह योग आने वाले 7 दिनों तक रहने वाला है और इन 7 दिनों में आपको पूरी तरह से शुद्ध रहना है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है और किसी भी काम में किसी भी प्रकार का आलस नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपके स्वभाव में काम को टालने की प्रवृत्ति शामिल है, तो किसी भी कार्य को टालना नहीं है, समय पर कार्य पूरे करना है क्योंकि यह बदलाव की घड़ी है और इस समय आपको जितना हो सके उतना सतर्क रहना है। दोस्तों, कल शाम से इस योग की शुरुआत है और उसके बाद यह योग धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा, लेकिन आप अपने मनोबल से और अपनी मेहनत से इस योग का पूरा लाभ ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के अंदर एक बहुत अच्छा गुण यह पाया जाता है कि आप बहुत ही दृढ़ संकल्पी और मेहनती इंसान हैं। एक बार जो बात आप अपने मन में ठान लें उसे आप पूरा करके अवश्य मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में वीडियो को लेकर कोई प्रश्न है, किसी बात को लेकर कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके हर एक कमेंट का विस्तार से जवाब देंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।